तो ठीक है, इंतजार यहीं पे खत्म होता है। आज के सेशन को यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरा और इंस्टीट्यूट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, और जो ट्रेनर रहेंगे इस कार्यशाला के उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। उससे भी पहले आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आप लोगों ने आज की क्लास की इंपॉर्टेंस को समझा और यहाँ पे आप पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी को सीखने आए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके लिए एक स्पेशल लकी ड्रॉ भी होगा, जिसमें 2500 रुपए का कैश रिवॉर्ड किसी एक भाग्यशाली लकी पार्टिसिपेंट को मिलने वाला है। साथ ही साथ एक बहुत ही पावरफुल स्पेशल रेमेडी आपको बताया जाएगा, जिससे आपके जीवन में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट बदलाव आएगा। और इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि सेशन के अंत तक, लास्ट तक रहिएगा, ताकि कुछ भी आपसे मिस नहीं हो, कुछ भी आपसे छूटे नहीं, और आप हर मोमेंट को अच्छे से समझ पाए, सीख पाए और उसका आनंद ले पाए। सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम निहाल कुमार दुकानिया है और मैं साहिल कोठारी ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी का को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर हूँ। साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी पिछले 5 से ज्यादा वर्षों से इस ऑकल्ट के फील्ड में है और अनगिनत स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है। 50,000 से बेसी हमारे लॉयल स्टूडेंट्स रह चुके हैं, जो हमसे सालों भर जुड़े हुए रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं और ऑकल्ट को सीखते हैं, सिखाते हैं और खुद भी बढ़ते हैं और इस सोसाइटी को भी ऑकल्ट के ज्ञान को देकर बताकर आगे ले जाते हैं। इसी प्रकार हमारा ये सफर अभी भी जारी है और इसीलिए हम आज यहाँ पर आपके साथ आए हैं। और इस सेशन के जो ट्रेनर है वह है सिद्धार्थ एस कुमार। इनका नाम आपने सुना होगा, अगर नहीं भी सुना होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। ही इज अ वेरी वेरी रिनाउंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट, ऑकल्ट हीलर, साउंड हीलिंग थेरेपिस्ट, और इनके पास बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स हैं, मीडिया रिकॉग्निशंस है, जो अपने आप में बतलाता है कि इनका क्या एक्सपीरियंस है, इनका क्या नॉलेज है, ये क्या सिखाते हैं और इनमें क्या प्रतिभा है। और ये बचपन के छोटे से 6 साल की उम्र से सीख रहे हैं और 10 से बेसी वर्षों से हजारों पार्टिसिपेंट्स को इन्होंने इस ऑकल्ट के ज्ञान को दिया है, सिखाया है। तो संक्षिप्त में अगर मैं कहूँ तो हम लोग बहुत ही भाग्यशाली है क्या इस प्लेटफॉर्म में हमारे साथ सिद्धार्थ जी जुड़े हैं और उनसे हमें पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी के बारे में सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। तो सिद्धार्थ सर, अब यहाँ से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पहले सेशन को टेक ओवर कीजिए और यहाँ से आज की क्लास को शुरू कर दीजिए। बिल्कुल। तो गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले आप सबका बहुत सारा धन्यवाद, थैंक यू ईच वन ऑफ यू, कि आप लोग एक बहुत ही बहुमूल्य उपहार लेकर आज जुड़े। द गिफ्ट ऑफ टाइम, समय से बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं होता है। तो थैंक यू फ्रॉम माय बिहाफ ऑफ द कंप्लीट इंस्टीट्यूट साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी, आज इस समय जुड़ने के लिए। एंड वी रिस्पेक्ट एंड वैल्यू योर टाइम। तो उस टाइम के लिए आपके पास बहुत सारे रिवार्ड की अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, तो लास्ट तक बने रहना है। वी रिवार्ड योर टाइम इन द फॉर्म्स ऑफ प्राइजेज। ऑब्वियसली एक लकी ड्रॉ होगा जिसमें आप प्राइज जीत सकते हैं। वी विल ऑल्सो हैव सम रेमेडीज, कि भाई जब पास्ट लाइफ की बात कर रहे हैं तो पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ कुछ आपको रेमेडी भी दूंगा, कुछ आपको टिप्स भी दूंगा जिसकी हम बात करेंगे। लेकिन पहले आज के मुख्य बिंदु की बात करते हैं, पास्ट लाइफ। अब देखिए, दो चीजें बहुत जरूरी है। टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और विच इज समथिंग विच इज वेल एस्टैब्लिश्ड इन द प्रिंसिपल। एक और चीज बिफोर आई बिगिन, कुछ रिलीजियस बिलीफ्स री इनकारनेशंस को और पास्ट लाइफ को बिलीव नहीं करते। सो वी हैव गॉट नो इंटेंशन किसी भी रिलीजियस बिलीफ को डिमीन करने का। हम इसको प्रैक्टिकली, जो हमारी रिलीजियस बिलीफ है, जो वेदाज है, जो पुराण है, उनके आधार पर इस रिलीजियस बिलीफ को बिल्ड किया है। सो वट एवर द फंडामेंटल्स वी आर गोइंग टू लर्न, वट एवर वी आर going to discuss in today's journey is going to be purely based on the dharma shastra, vedas, puran, upved, so on and henceforth. अब सबसे पहले बात करते हैं आत्मा की। So there are two keywords. Keywords का मतलब दो ऐसी चीजें हैं जो न चाहते हुए भी हमसे जुड़ा हुआ है या हमारे लाइफ का हिस्सा है। अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं, क्या आप सब लोगों ने भगवान को देखा है?
आप लोग जूम चैट में आंसर कर सकते हैं। एनीवन जिसने भगवान को देखा हो, क्या बताना चाहते हैं? एनीवन हु हैज सीन द गॉड? चलिए, बहुत सारे नो है, बहुत सारे यस हैं, तो टेंशन की, जिनके आंसर नो है ना, आप लोग परेशान मत होइए। अभी थोड़ी देर में आप लोग भगवान से मिलने वाले हैं। इन नेक्स्ट 60 seconds यू आर गोइंग टू मीट अ फॉर्म ऑफ गॉड। और बताओ वो क्या है? जो सबसे पहला भगवान है या सबसे पहला जो स्वरूप है, वो है आपका सोल, हमारी आत्मा। हम सब जितने लोग यहां बैठे हैं, जितने लोग जुड़े हैं, जो नहीं भी जुड़े हैं, जो इसको बाद में भी देखेंगे, सबके अंदर आत्मा है। इवन आफ्टर centuries of research in science, the science has not been able to create a living organism without the help of starting from another living organism. विज्ञान इतनी सारी प्रगति करने के बाद भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बना पाया है। उसको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए होता है शुरुआत करने के लिए। तो एक पर्सन से दो पर्सन को जोड़ने वाला हर पर्सन में एक कॉमन एलिमेंट है, जिसका नाम है आत्मा, जो निराकार है। निहाल, आपने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है ना? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है सर। ठीक है। तो जो आत्मा है वो निराकार है, जिसका निराकार का मतलब समथिंग विच कैन नॉट बी इनकैप्सुलेटेड इन अ फिजिकल फॉर्म। मतलब इस पंच तत्वों के बने हुए शरीर में, इस पांच तत्वों के बने हुए स्वरूप में, जिसको ढाला नहीं जा सकता। और यह आत्मा क्या है? उस परम पिता परमात्मा का एक स्वरूप है। परम पिता परमात्मा मतलब उसको आप जो भी नाम देना है दीजिए। Whatever the name you wish to give, you can give it to that. और ये नश्वर नहीं है, इसकी कभी एंड नहीं हो सकती। दिस रिमेन्स ऑलवेज, इसकी जर्नी हमेशा रहेगी। आप किसी भी धर्मशास्त्र को उठाएंगे, सबने आत्मा की बात की। तो सबसे पहला जो फॉर्म ऑफ गॉड है वो आपकी आत्मा है, आपके अंदर बसा हुआ आत्मा है। और सबसे पहला टिप्स आपको यहीं पे ऐड कर देता हूं, हर वो काम, हर वो एक्टिविटी जो आपकी आत्मा को ठेस पहुंचाती है, आप उस परम पिता परमात्मा का अपमान कर रहे हैं। Each activity or actions that we do in our life which hampers our soul is actually an action against the Almighty. और इस आत्मा को भी साबित करने के लिए एक बहुत ही पुराना एक्सपेरिमेंट है, जो एक्सपेरिमेंट हुआ था 1907 में। सो देयर वाज अ साइकोलॉजिस्ट जिनको बोला गया डंकन मैकडॉगल। डंकन मैकडॉगल, इनका एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है 1907 में, जिसको बोलते हैं 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट, जहां इन्होंने 6 केसेस के ऊपर एक साइंटिफिक तरीके से एक्सपेरिमेंट करके यह साबित करने की कोशिश की कि आत्मा का वजन होता है, विच कैरीज अ 20। अब यह कंट्रोवर्शियल रिसर्च है, काफी लोग उसको मानते हैं, काफी लोग उसको नहीं मानते। तो ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट। 1907 में जब ये रिसर्च हुआ था, तो इसको न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया था। And this actually became a very important. Same research was also published in 2 research journals known as Journal of American Society for Psychic Research and American Medicine. But बहुत सारे लोग इसको नहीं मानते हैं, बिकॉज नंबर, इसलिए नहीं कि ये गलत था, बट इसलिए नहीं मानते क्योंकि इसमें जो सैंपल साइज था वो सिर्फ 6 लोग थे। तो हम सब के अंदर एक सोल है, और यही सोल उस परमपिता परमात्मा का पहला स्वरूप है। आगे चलते हैं। दूसरा जो हमारा कीवर्ड है उसका नाम है कर्म। अगर हम श्रीमद् भगवत गीता को सुने या श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, तो श्रीमद् भगवत गीता ने 2 चीजों पर फोकस किया है। पहला काल, दूसरा कर्म। कर्म का मतलब एवरी एक्टिविटी दैट वी डू,
हम जो कुछ भी एक्टिविटी करते हैं वो सब कुछ रिकॉर्ड होता है। मतलब 24x7x365 बिना रुके बिना थके हमें देखने वाला कोई शक्ति है जो हमें देख रहा है, जो हमें ऑब्जर्व कर रहा है, और उस शक्ति का नाम है काल। काल मतलब समय, टाइम। और टाइम इम्पार्शियल जज है। वो इंग्लिश में बोलते हैं ना, व्हाट यू सो दैट यू रिप। जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। अगर आप बबूल का पेड़ लगाएंगे तो फल नहीं मिलेगा। अगर आप सामने वाले को थप्पड़ मारेंगे तो थप्पड़ खाने का रिस्क रहेगा आपके पास भी। तो कर्म से कोई नहीं बच पाया है, नो वन एवर। तो हमारी जो आत्मा है वो हमारे कर्मों को अपने अंदर स्टोर करके रखती है। इसको मैं बोलता हूं सोल मेमोरी। आत्मा की अपनी एक मेमोरी होती है, एक क्षमता होती है, जिसमें अच्छी चीजें भी होती हैं, बुरी चीजें भी होती हैं। सो ईच एंड एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन दैट सोल। एवरीथिंग इज स्टोर्ड देयर। और इसी आत्मा को, इसी कर्मों को समझने का एक तरीका है, जिस तरीके को बोलते हैं ज्योतिष। तो ज्योतिष इज अ वे टू हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, रीड, अवेयर, असेस आवर कर्म। ज्योतिष भाग्य का विज्ञान नहीं है, ज्योतिष कर्म का विज्ञान है। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट द साइंस ऑफ लक, रादर इट्स द साइंस ऑफ कर्म। और जो काल है वो समय है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में खुद को ही समय माना है कि मैं ही समय हूं, मैं ही काल हूं जो हर चीज को इवेल्युएट करता है। तो दूसरी रेमेडी, दूसरा टिप्स आपको यहां दे देता हूं। लाइफ में कुछ भी करने का, समय का अपमान नहीं करने का। वॉट एवर यू विश टू डू इन योर लाइफ, डू इट, नो प्रॉब्लम, बट नेवर इंसल्ट द टाइम। हमेशा समय का सम्मान करिए। अगर कोई चीज तय हुई है 6 बजे करना है तो 5:55 में वहां पहुंच जाइए। 6:01 नहीं होना चाहिए। अगर सूर्य देव को उदय होना है, वो अपने टाइम पे उदय होते हैं। आप जगे या ना जगे, उनका उदय होगा। तो लाइफ में दूसरी गांठ बांध लीजिए, रेस्पेक्टिंग द टाइम। अगर आप समय का सम्मान नहीं कर सकते हैं, मतलब आप उस परम पिता परमात्मा को, इस परम पिता परमात्मा की रची हुई इस प्रकृति का अपमान कर रहे हैं। हमारी ये छोटी छोटी चीजें ही हमारे जीवन के बड़े नाव को तय करती हैं। वो कहते हैं ना, नाव को बाहर से नहीं डुबाया जा सकता, एक छोटी सी छेद भी नाव को डुबा सकती है। उसी तरीके से हमारे ये छोटे छोटे कर्म जो समय के हिसाब से सही नहीं है, जो समय के हिसाब से अनुकूल नहीं है, वो हमारी आत्मा को, हमारे इस नश्वर पंच तत्व के शरीर को भी नुकसान पहुंचाती है। कर्म को ठीक कर लिया, बाकी सब चीज ठीक हो गया। सीधी बात है भाई, दूसरे कोई जादू नहीं है। There is no magic, there is no miracle which is going to happen. We just need to respect the time. 2 रेमेडी आपको बता दिया अभी तक, आगे और रेमेडी बताते चलूंगा। पहला रेमेडी आप लोग को बताया था कि भाई पहला भगवान हमारी आत्मा है, तो आत्मा का सम्मान करना सीखे। दूसरी रेमेडी बता दी, समय का सम्मान करना सीखे। अगर आप इन दोनों चीजों को रेस्पेक्ट करते हैं, इसके बाद ही बाकी कुछ है। एनीथिंग स्टार्ट्स आफ्टर दैट। अब देखिए, अब जो हमारा सोल है, ऐसा तो है नहीं, अभी हमने यही सीखा कि सोल नश्वर नहीं है, सोल का कोई अंत नहीं होता, इट ट्रैवल्स। ये बॉडी को चेंज करता है, और सोल के अंदर वो कर्म स्टोर्ड है। उस कर्म को कैसे जाने? उसी सोल के अंदर छुपे हुए कर्म को जानने को हम बोलते हैं पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी। तो पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी इज नथिंग, इट जस्ट अ वे, इट जस्ट अप्रोच टू अंडरस्टैंड द कर्म डन बाय आवर सोल इन इट्स डिफरेंट मैटेरियल जर्नी। अलग अलग मैटेरियल जर्नी में हमारी आत्मा ने क्या क्या किया है, उस जानकारी को समझने का, उस जानकारी को पढ़ने का तरीका है पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी। अब एक सवाल मन में आएगा, सर ये मेमोरी रहेगी कैसे? इसका भी एग्जांपल दे देता हूं। अगर आप छोटे शहर में रह रहे हैं या किसी गांव में रह रहे हैं, यू विल बी एबल टू कोरिलेट टू मी।
जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं या अपने आर्म फोर्सेस में शहीद होते हैं, उनके बच्चों को, उनके परिवार वाले को, उनके अगली पीढ़ी तक को रेफर किया जाता है, भाई ये वही है जिसके पिता शहीद हुए थे, ये वही है जिसके परदादा स्वतंत्रता सेनानी थे। एंड वी फील आवरसेल्फ विथ कॉन्फिडेंस, वी फील आवरसेल्फ विद दैट पेट्रियोटिज्म। तो हम सब लोग अपने पूर्वजों से, अपने एंसेस्टर से अपने कर्मों को जोड़ लेते हैं, ना चाहते हुए भी जुड़ जाता है। अब अर्जुन तेंदुलकर चाहे कुछ भी करे, अगर अच्छा नहीं खेलेगा तो गाली सुनेगा। क्यों? वो सचिन तेंदुलकर का बेटा है। और एक एग्जाम्पल हो चुका है, रोहन गावस्कर, सुनील गावस्कर के बेटे। सुनील गावस्कर अपने जमाने में एक बहुत अच्छे प्लेयर थे, बट रोहन गावस्कर उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाए, तो उनकी आलोचना होती थी। तो आपका जो कर्म है आपको तो प्रभावित कर ही रहा है, कर रहा है, आपके अगले जनरेशन को भी इंपैक्ट कर रहा है। इसका मतलब आप जो कर्म कर रहे हैं या आप अपने बच्चों को अपना कर्म भी देके जा रहे हैं, नोइंगली या अननोइंगली, जानबूझकर या बिना जाने। ठीक है, चलिए अब इसी कर्म को समझने की सीढ़ी का नाम है प्लैनेट। अब इसके दो हिस्से समझ लेते हैं, ग्रह और उपग्रह। पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी में जो उपग्रह होते हैं उनका बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। द सिग्निफिकेंस ऑफ उपग्रह इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी। इसको लोग एस्टेरॉइड भी बोलते हैं। जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर हैं दे यूज द टर्म रेफर्ड एज एस्टेरॉइड। अब ग्रह कितने होते हैं, उपग्रह कितने होते हैं, उसकी एक लिस्टिंग कर देता हूं ताकि आप लोगों को एक माइंड रिफ्रेश हो जाए। बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजर हैं ऑलरेडी, उनको पता होगा, बाकी लोगों के लिए एडिशन हो जाएगा। ग्रह में मान लेते हैं सूर्यदेव, चंद्रदेव, बुधदेव, मंगलदेव, शुक्रदेव, शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव। तो सन, मून, मरकरी, वीनस, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, ये 9 ग्रह आपके आ गए। इसके अलावा हमारे ग्रह होते हैं यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। यूरेनस को बोलते हैं अरुण देव, नेपच्यून को बोलते हैं वरुण देव, प्लूटो को बोलते हैं यम। तो ये 12 हमारे मुख्य ग्रह हैं। दीज आर 12 प्लैनेट्स और ग्रह रेफर्ड इन एस्ट्रोलॉजी। अब इन 12 ग्रहों में से 5 ऐसे ग्रह हैं जिनका हमारे पास्ट लाइफ पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। तो वो ग्रह जो पास्ट लाइफ पे इंपैक्ट डालते हैं, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो, राहुदेव एंड केतुदेव। ये जो 5 ग्रह हैं दे आर द प्राइमरी फैक्टर्स विच गवर्न्स एंड इंपैक्ट्स आवर पास्ट लाइफ। बात कर लेते हैं उपग्रह की कि भाई वो कौन कौन से उपग्रह हैं जिसकी हमें चर्चा करना है। सबसे पहला उपग्रह है उसको बोलते हैं धूम, दूसरा है व्यतिपात, तीसरा है परिवेश, चौथा है इंद्रचाप, नेक्स्ट है उपकेतु। ये 5 हमारे इंपॉर्टेंट उपग्रह हैं। साथ ही साथ और जो उपग्रह हैं उनकी भी बात कर लेता हूं, सेरस, पलास, जुनो, वेस्ता, किरॉन। तो ये टोटल आपको अनदर सेट ऑफ 8 और 9 एस्टेरॉइड्स भी मिल गए। ठीक है, सो दीज आर उपग्रह विच रेफर्स टू दैट। आज के सफर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे उपग्रह की जिसका पास्ट लाइफ पे बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। देखिए, पास्ट लाइफ पे बहुत सारे उपग्रहों का रोल है और ये जो आपको मैंने ग्रह और उपग्रह लिस्ट किए हैं ये मुख्य है, दे आर द इंपॉर्टेंट वंस। इसके अलावा और भी बहुत है। देयर इज अ बिग कलेक्शन ऑफ ग्रह एंड उपग्रह, इट्स अ वेरी बिग लिस्ट, इट्स अ वेरी बिग कंपेंडियम। अब इनकी चर्चा कम होती है क्योंकि इनको सॉफ्टवेयर में देखें, अभी लोग सॉफ्टवेयर से कुंडली बनाते हैं, सॉफ्टवेयर में देखने वाले बहुत कम लोग हैं, तो सॉफ्टवेयर में चीजें बनी ही नहीं है तो लोग उसको भूल गए।
जितने ग्रह नहीं हैं उससे ज्यादा उनके उपग्रह हैं या उनके एस्ट्रॉइड्स हैं, एंड दे ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे कुछ उपग्रह थे जिनका मैंने नाम नहीं लिया, गुलिक, मांदी, ये जो मैं नाम बता रहा हूं दे आर संस्कृत नेम्स, दे आर यूज्ड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश सिमिलरली। ठीक है, तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, दो चीजों की चर्चा करेंगे 15-15 मिनट, और उनको समझेंगे प्रैक्टिकली चार्ट्स पे कि कैसे वो पर्सन के पास्ट लाइफ पे इंपैक्ट करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे किरॉन की। किरॉन इज अ वेरी पॉपुलर एंड बिग एस्टेरॉइड, एक बहुत ही पॉपुलर बिग एस्टेरॉइड है जो इंसान के पर्सपेक्टिव को इंपैक्ट करता है। अब किरॉन बताता क्या है? किरॉन को रेफर किया जाता है एज ए वुंडेड हीलर, एक ऐसी चीज जो किसी इंसान को हील करे। तो ये हमारे जीवन में हमारे पास्ट लाइफ के हिडन ट्रॉमा को बताता है। किरॉन इंडिकेट्स एंड डिस्प्लेज द हिडन ट्रॉमा ऑफ आवर पास्ट लाइफ, कि भाई हमारे पास्ट लाइफ में कोई ऐसा ट्रॉमा था, कोई ऐसा एक्सपीरियंस था, कोई ऐसी मेमोरी थी जो अच्छी नहीं थी। Was there something which was not positive to us? अब देखिए, ये इंफॉर्मेशन हमारे काम का क्यों है? क्योंकि जो पॉजिटिव नहीं था उसको हम अपने एक्टिविटी से, मतलब दूसरे कर्मों के जरिए उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो किरॉन कम्युनिकेट्स द पास्ट लाइफ ट्रॉमा। किरॉन का पर्पस बहुत क्लियर हो गया। किरॉन का सिंपल सा पर्पस है पास्ट लाइफ ट्रॉमा को बताना। ठीक है, अब आगे चलते हैं और जानते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा किरॉन कहां है। हाउ वी विल कम टू नो कि भाई वेयर इज आवर किरॉन। ठीक है, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर बने रहिएगा। अभी जो आपको लिंक दिखा रहा हूं, ये लिंक आपके नोट्स में आएगा, साथ में उस ग्रुप में भी आएगा, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़े रहें। अगर आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो थोड़ी देर बाद जूम पे लिंक आएगा, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। तो अपना किरॉन कैलकुलेट करने के लिए हम ये वेबसाइट यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। आप लोगों में से कोई डेट ऑफ बर्थ डालिए, एनी वन ऑफ यू प्लीज पुट द डेट ऑफ बर्थ। कोई भी डाल सकता है, एक रैंडम पिक करूंगा। इट्स गोइंग टू बी डेट ऑफ बर्थ का मतलब यू नीड टू पुट एवरीथिंग, डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस। हमने एक डिटेल लिया है 18 फरवरी 1981, समय लिया है 11:55 AM, प्लेस लिया है कोलकाता। एक और चीज, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी बेस्ड कैलकुलेटर्स हैं, ऑल द कैलकुलेटर्स विच आर बेस्ड ऑन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, यूजुअली वो किरॉन को इंडिकेट नहीं करते हैं, दे डू नॉट इंडिकेट किरॉन। तो इसको देखने के लिए आपको वैसे सॉफ्टवेयर चाहिए जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को इंडिकेट करते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं इनका किरॉन कहां है। द मोमेंट यू क्लिक कैलकुलेट, इसने आपको शो कर दिया भाई किरॉन इज अवेलेबल इन द टॉरस विच इज इन हाउस 12 और डायरेक्ट था। अब ये सारे इंफॉर्मेशन हमारे काम का है। किरॉन, which sign it is placed, which house it is placed, whether it's a retrograde or direct. All these informations are going to be handy for us. अब जानते हैं, समझते हैं कि भाई इन पर्सन की लाइफ में, इन पर्सन की चार्ट में किरॉन का मतलब क्या है। What is the message which किरॉन is communicating? अब इस मैसेज को समझने के लिए, इस मैसेज को जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा किरॉन इन टॉरस। ठीक है, जिनका डिटेल लिया है सर आप चैट में कंफर्म कर सकते हैं। तो किरॉन इन टॉरस इंडिकेट्स कि जो इनका करंट लाइफ है, यहां पे ये जो लिक्विड क्लास कैश है, द कैश फ्लो बिकम्स अ प्रॉब्लम। पैसे होंगे इनके पास बट हमेशा कैश क्रंच बना रहेगा, तो लिक्विड कैश बिकम्स अ प्रॉब्लम और अ क्रंच इशू इन द पर्संस इन दिस लाइफ।
दूसरा, अपने इस लाइफ में द पर्सन नीड टू ओवरवर्क, खुद को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। दे नीड टू एक्सर्ट देमसेल्फ टू डू दैट। कोई भी काम करने के लिए अपने सब कुछ को करके, सब कुछ को छोड़कर हमें करने पड़ेगा। ये तो हो गया इंपैक्ट ऑन द करंट लाइफ। बात करते हैं व्हाट इट मींस फॉर पास्ट। पास्ट में इसका मतलब है कि इन्होंने अपने पिछली लाइफ में कैश को रेस्पेक्ट नहीं किया है, इन्होंने कैश को अनवांटेड खर्च किया है। सो ही वर नॉट एबल टू मैनेज द कैश और फाइनेंस प्रॉपरली। दूसरा, ही वेयर सर्टेन काइंड ऑफ सुपरवाइजर और ए पर्सन जहां ये लोगों से ज्यादा काम करवाते थे, यूज्ड टू आस्क द पीपल टू वर्क मोर। तो जो पास्ट लाइफ में हिल आया वो यहां प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अब इस केस में बहुत सिंपल है। अब दिस पर्सन जिसका हमने चार्ट लिया है, इस सोल का, ये जब तक इस प्रॉब्लम को फिक्स नहीं करेगा, जब तक इस फाइनेंशियल कैश क्रंच वाले जो नेगेटिव कर्म है इसको हिल नहीं करेगा, तो सोल इज गोइंग टू रिमेन अंडर द प्रेशर ऑफ कैश प्रॉब्लम। जिनका डिटेल लिया है, अगर सर आप अनम्यूट करके अपडेट करना चाहें तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, इफ यू वांट टू कंफर्म। जिनका डिटेल लिया गया था, अगर वो सुन पा रहे हैं तो अपना जूम हैंड रेज कर लीजिए। कर दीजिए, अनिर्बन सर को कर दीजिए। अनिर्बन जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। 100% करेक्ट। करंट लाइफ में मेरा सिचुएशन कुछ ऐसा है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कैश नहीं है या फिर पैसे नहीं है, बट ये है कि मेरा पिछले, अगर मैं 10 साल 12 साल देखूं लाइफ का, तो आई अर्न सो मच मनी, बट आई हैव गिविंग दोज मनीज टू माय आइदर माय रिलेटिव फ्रेंड्स एंड आई एम नॉट गेटिंग दोज बैक ऑन। इट इज मोर देन 20-30 lakhs। बिल्कुल फेयर इनफ। और काम का सर तो पता नहीं पिछले साल क्या किया था, पिछले जन्म में क्या किया था, बट वो हम बताएंगे ना, वही बताने का कोर्स लाया है। ये इस जन्म में तो ये है सर कि मेरा हर काम, जब मैं जॉब करता था और अभी मेरा बिजनेस में भी ऐसा होता है कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम आता है या काम में मैं देखता हूँ कि सामने वाला प्रॉब्लम हो रहा है, कर नहीं पा रहा है, बिल्कुल तो बिल्कुल आई बिल्कुल जस्ट स्टॉप एवरीथिंग एंड डू इट, दैट्स इट। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर कंफर्मेशन। तो दिस इज हाउ सिंपली लुकिंग एट वन एस्टेरॉइड, एक एस्टेरॉइड को देखा हमने एंड इट्स रिलेशनशिप बिटवीन द पास्ट लाइफ एंड करंट लाइफ। अब देखिए, इस प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। सबसे पहली चीज, इसको लोग सॉल्व क्यों नहीं करते? क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम ही नहीं पता है। अब एक सिचुएशन सोचिए, एक प्लांट है जिसके जड़ में आप गर्म पानी डालिए और पत्तों का बहुत ख्याल रखिए, क्या होगा? प्लांट सूख जाएगा। सिमिलरली, सोल को ब्लॉसम करने के लिए, सोल को उस फूल की तरह खुशनुमा करने के लिए उसके जड़ पे काम करना पड़ेगा, और उसका जड़ है उसके पास्ट लाइफ्स। जब तक पास्ट लाइफ ट्रॉमा को, पास्ट लाइफ चीजों को हम हील नहीं करेंगे, उसको बेटर नहीं करेंगे, चीजें बेटर नहीं होंगी। अगर एक प्रॉब्लम, अगर एक गड्ढा है, एक ट्रेंच है, उसको भरना पड़ेगा, उसको फिल करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप लोगों में से किसी का डिटेल है पिछले बार वाले में से ही। अगेन रैंडम सिलेक्शन है, सिंस देयर आर मेनी पार्टिसिपेंट्स हु हैव ज्वाइंड, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू चेक ऑल द चार्ट्स। सारे चार्ट्स लेने संभव नहीं है। विल ट्राई टू चेक एज मेनी आई कैन, जितने संभव होंगे उतने लेंगे। तो वी हैव ऑलरेडी टेकन वन। एक और चार्ट ले रहे हैं आप लोगों में से किसी का, एंड देन विल टॉक अबाउट मोर अबाउट दिस। ठीक है, चलिए। तो 10 सेकंड में आपके पास स्क्रीन आ जाएगा, विच विल हेल्प यू टू लुक एट द किरॉन। ठीक है, चलिए, व्हाइट बोर्ड आ गया। दूसरा जो हमने डिटेल लिया है, द सेकेंड डिटेल दैट वी हैव टेकन इज 31st December 1991.
दिस इज सेकेंड डिटेल दैट वी हैव टेकन, अगेन अ पार्टिसिपेंट फ्रॉम वन ऑफ यू, ये आप लोगों में से ही किसी का डिटेल है। तो ऑल द चार्ट्स, ऑल द एग्जांपल्स दैट वी डिस्कस आर द रियल पीपल, द रियल सुपर हीरो जो आप है। अगेन इट्स अ प्योर रैंडम सिलेक्शन। प्लेस ऑफ बर्थ इज दिल्ली, ठीक है, कैलकुलेट। अब देखिए इनका जो किरण है, इट हैज कम इन लियो and it's retrograde. Now let us try to understand what is meant by the Chiron in Leo. ठीक है सर, आपको अनम्यूट नहीं करेंगे, जैसा आपने रिक्वेस्ट किया आप चैट पे भेज सकते हैं एंड विल टेक अप दैट। जरूरी नहीं है कि आपको अनम्यूट करना पड़े, तो डोंट वरी अबाउट दैट, यू हैव द कंप्लीट फ्रीडम, वो आपको आजादी मिलता है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर किरण लियो में आएगा तो क्या होगा। किरण इन लियो क्या करता है, इंसान को पब्लिक में क्रेडिट नहीं मिलने देता। किरण इन लियो क्रिएट्स पब्लिक डिस्क्रेडिट। किस पर्सन को इस करंट लाइफ में लोगों के द्वारा जो उनके हार्डवर्क है, जो उनका एफर्ट है, उसका क्रेडिट नहीं मिल पाता है। पास्ट लाइफ की क्या प्रॉब्लम है, he or she was not able to give that credit। अब उन्होंने क्रेडिट दिया नहीं तो यहां क्रेडिट मिलेगा नहीं। थैंक यू सो मच मैम फॉर द कंफर्मेशन, जिनका चार्ट लिया था। सो दिस इज किरण फॉर यू। और अभी सिर्फ किरण के हमने एक एलिमेंट को देखा है एंड दैट एलिमेंट इज रेफर्ड एज द साइंस। उसकी राशियां, उसके हाउसेस, उसका मोशन भी यहां काम का आएगा, ठीक है। तो जो उपग्रह है या जो एस्टेरॉइड्स है, दे आर वन वे ऑफ लुकिंग एट पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ को देखने का एक हिस्सा ये, ठीक है। चलिए अब दूसरे हिस्से की ओर चलते हैं कि दूसरा हिस्सा क्या होता है इनको देखने का। दूसरा हिस्सा है जो बहुत कॉमन है, उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड प्लैनेट। सब लोग जानते हैं वक्री ग्रह। तो दिस रेट्रोग्रेड प्लैनेट आर लाइक मेमोरी सेल्स। वैसे रेट्रोग्रेड प्लैनेट का बहुत सारा रोल है, बहुत सारा सिग्निफिकेंस है, बट रेट्रोग्रेड जो प्लैनेट्स होते हैं ना, ये हमारे पास्ट लाइफ कर्मों की मेमोरी को स्टोर करते हैं। सो दे आर मेमोरी सेल, ठीक है। चलिए सबसे पहले चार्ट बनाते हैं किसी का। लेट अस मेक अ होरोस्कोप। दस सेकेंड में व्हाइट बोर्ड आ जाएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो हम डिटेल्स ले रहे हैं दे आर गेटिंग सिलेक्टेड रैंडमली। इसको हम रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं, दे आर प्योरली गेटिंग सिलेक्टेड रैंडमली। ये ऐसा कोई पैटर्न नहीं है तो कि हम उन्हीं किसी का लेंगे, तो प्लीज डू नॉट रिक्वेस्ट दैट। विल ट्राई टू टेक एज मेनी वी कैन, जितना संभव होगा उतना लेंगे। चलिए एक हम डिटेल ले रहे हैं, केस स्टडी 1, केस स्टडी 1, और ये हमने डिटेल लिया है 6 अक्टूबर 1979। टाइम लिया है 9:37 AM और प्लेस लिया है चंडीगढ़। ईमेल आईडी डाल दीजिए, प्रोसीड, ठीक है। अब देखिए रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स आर इंडिकेटेड बाय दिस आर। सन एंड मून कैन नेवर बी रेट्रो। सूर्यदेव और चंद्रदेव कभी रेट्रो नहीं होते। राहु देव एंड केतु देव एज पर मेजोरिटी बिलीव हमेशा रेट्रो रहते। तो जो पास्ट लाइफ की मेमोरी है वो हमको वर्चुअली सन, मून, राहु देव और केतु देव, इन चारों को छोड़कर देखना है। तो रिमेनिंग 8 प्लैनेट्स विल डिसाइड ऑन दैट। इसमें हमारे पास नहीं है। एक और चार्ट लेते हैं जिसमें रेट्रो हो, जहां पे हम कुछ पर्सपेक्टिव देख सके।
दूसरा हम डिटेल ले रहे हैं 15 अप्रैल 1970 सुबह के 9 बजे, प्लेस लिया है इलाहाबाद, ईमेल आईडी डाल दिया, प्रोसीड। अब देखिए, इसमें हमारे पास आ गया जुपिटर रेट्रो, यूरेनस रेट्रो है, नेपच्यून रेट्रो है, प्लूटो रेट्रो है। सो देयर आर 4 प्लैनेट्स व्हिच आर रेट्रो इन दिस चार्ट एक्सेप्ट राहुदेव एंड केतुदेव। तो रेट्रो प्लैनेट से पास्ट लाइफ को पढ़ने के लिए, पास्ट लाइफ को समझने के लिए सन, मून, राहुदेव एंड केतुदेव, दीज 4 प्लैनेट्स विल नॉट बी कंसीडर्ड। राहुदेव एंड केतुदेव का दूसरा रोल है, उसकी चर्चा किसी और दिन करेंगे। बट अब हम देखते हैं इस रेट्रो का मतलब क्या है। जैसे जुपिटर रेट्रो आ गया, जिनके भी चार्ट में जुपिटर रेट्रो है, आप चैट में कंफर्म कर सकते हैं। जुपिटर रेट्रो को आप समझ सकते हैं डस्टबिन ऑफ नॉलेज, डस्टबिन ऑफ नॉलेज। इनसे किताबों की शॉपिंग करवा लो, पीडीएफ फाइल्स डाउनलोड करवा लो, क्लासेस इनरोल करवा लो। रेट्रो जुपिटर आर नोन टू कलेक्ट द रीडिंग मटेरियल, चीजों, ज्ञानवर्धक चीजों को कलेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उसको यूज नहीं करते। Retro Jupiter people are not able to tap their 100% potential of their knowledge. आप किसी को उठा लो, आप लोगों में से कोई अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो जूम हैंड रेज कर सकते हैं। वी विल अनम्यूट कपल ऑफ केसेस। अनुराग जी बोलिए। सर बिल्कुल सही है, बचपन से ही शौक रहा है, बहुत किताबें हैं, इनफैक्ट अभी भी रखी है करीब 150 किताब, उसमें से कोई भी शायद मैंने पूरी नहीं पढ़ी है कवर टू कवर। सबका एक एक दो दो पेज डेफिनेटली पढ़ा है। मेरे पास हार्ड डिस्क पे करीब 20 GB प्लस का मटेरियल है, पीडीएफ्स और वो सब जो आप बोल रहे हैं। मेरे को इसलिए बहुत जोर से हंसी आई थी। यस, लिटरली डस्टबिन है। तो आई मुझे भी बड़ा खराब लगा था उस वर्ड को चूज करने में, बट समहाउ आज वही वर्ड आया इंट्यूटिवली। वो एकदम परफेक्ट फिट हो रहा है, वो एकदम परफेक्ट फिट हो रहा है सर। चलिए, थैंक यू सो मच, कंप्लीटली थैंक यू सो मच। जयंती सर बोलिए। सबके ओपिनियन नहीं ले पाएंगे, विल ट्राई टू टेक कपल ऑफ देम। सर ये बिल्कुल सही है, बिकॉज मुझे मालूम है मेरे पास नियरली थाउजेंड्स के ऊपर सीडी होगी, डीवीडीज होगी, धर्म के ऊपर या मेडिकल के ऊपर, सबके ऊपर। मैंने अभी तक इतनी ज्यादा देखी नहीं है। मेरे पास 5 एल्बम बड़े हुए, और वैसे ऑडियो कैसेट्स भी बहुत पड़ी है, मैंने सुनी नहीं थी। बुक्स भी इतनी है, नियरली थाउजेंड्स बुक्स हो गए मेरे पास, घर में लाइब्रेरी बना के रखी है, मगर मैंने यूज नहीं की इतनी। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मेशन। आप नॉलेज की बात कर रहे हैं तो मैं बहुत ये पढ़ता हूँ, मगर इतना यूज नहीं होता है, बस सिर्फ गैदरिंग ऑफ द नॉलेज जैसा होता है, यूज नहीं होता। चलिए, ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। सबके ओपिनियंस नहीं ले पाएंगे। रघु सर खुद को म्यूट कर लीजिए। कर दिया, ठीक है, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। Thank you, sir. Sir, actually, for the last 28 years, I did more than 200 programs, including Tony Robinson, going to Singapore, and I collect all the 7 area, all the books also. But only I use for my survival only. When you are saying, I am experiencing how much I collected, but I am not practicing. So, Okay. more than 200 programs I did. चलिए, थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। टाइम डजंट अलाउ अस टू टेक मच मोर ओपिनियंस, समय हमें उसकी इजाजत देता नहीं है। आगे चलते हैं। ये तो बात हुआ इम्पैक्ट ऑन द करंट लाइफ। एक और इम्पैक्ट बता दो करंट लाइफ पे, फिर चलेंगे पास्ट की ओर। जुपिटर रेट्रो ऑल्सो मेक्स द पर्सन टू स्विच देयर कैरियर्स क्वाइट ऑफन। आप कोई भी जुपिटर रेट्रो उठा लीजिए, चैट में आप लोग कंफर्म कर सकते हैं, दे विल स्विच ऑन देयर, दे विल शिफ्ट देयर कैरियर, मतलब पैराडिग्म शिफ्ट। जैसे कोई सपोज कीजिए कोई एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग छोड़ के सन्यास ले ले। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं अभी, जो कोई सन्यास ले ले, या कोई बिजनेस कर रहा है और जाके वो चला जाए, मतलब हिमालय में जाके साधना करने लगे। जुपिटर रेट्रो कैन बी द वन रीजन ऑफ इट।
ठीक है, ये तो मतलब है प्रेजेंट लाइफ का। हैंडरेज अभी नहीं ले सकते, विल टेक हैंडरेज लेटर ऑन। बात करते हैं इसका, वो बोलते हैं ना प्यार में जन्मों जन्मों का रिलेशन होता है, तो ये भी देखते हैं। तो उसी तरीके से जो जुपिटर रेट्रो है, दे आर नोन और दे आर बिलीव्ड कि उन्होंने अपने पास्ट लाइफ में किसी स्पिरिचुअल टीचर का या किसी मेंटर का या किसी गाइड के साथ धोखा किया है, ट्रेचरी, जिसकी वजह से वो इस लाइफ में उस नॉलेज को यूज नहीं कर पाते। तो एनी काइंड ऑफ ट्रेचरी टू अ टीचर और अ मेंटर इन द पास्ट लाइफ लीड टू डेथ। दूसरा जो एक जुपिटर रेट्रो लेके आता है पास्ट लाइफ में, जो बताता है, वो बताता है एनी काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स रिलीजन एंड कस्टम्स। ये है आपका जुपिटर रेट्रो। एक और रेट्रो बता सकता हूं, एक प्लेनेट का और, क्योंकि घड़ी मुझे बता रही है 9:50 हो रहा है, आई डोंट हैव मच ऑफ द टाइम। एक रेट्रो में और बता सकता हूं, वो आप लोग तय करेंगे। आपके चैट में सबसे ज्यादा जो प्लेनेट आएगा उसको बताऊंगा। वन प्लेनेट आई विल पिक, तो आप लोग डिसाइड करिए कौन सा प्लेनेट पिक करूंगा, तो यू कैन यूज द चैट। इसकी रेमेडी लास्ट तक बने रहिए। जुपिटर रेमेडी, जुपिटर रेट्रो वाले, उनकी रेमेडी लास्ट में बताता हूं। चंद्रमा कभी रेट्रो नहीं हो सकता, मून कैन नेवर बी रेट्रो, सन कैन नेवर बी रेट्रो। ठीक है, फेयर इनफ, रिसीव्ड ऑल योर रिस्पॉन्सेस। जितना मैं देख पाया हूं क्विक में, मरकरी रेट्रो बहुत सारा आया है, तो लेट मी ट्राई टू हेल्प यू विथ मरकरी रेट्रो का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ मरकरी रेट्रो। चलिए बताते हैं। मरकरी रेट्रो के साथ एक बहुत, जिनका मरकरी रेट्रो है आप लोग चैट में कंफर्म कर सकते हैं। मरकरी रेट्रो के लिए एक फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, लोगों के बीच में रहकर मैं अकेला किस राह चलूं मुझे भी नहीं पता। मरकरी रेट्रो लीड्स द पर्सन नॉट गेटिंग अंडरस्टूड बाय एनीवन। मरकरी रेट्रो अपने लाइफ में हमेशा ये प्रॉब्लम फेस करता है, ऑलवेज विल फील, ऑलवेज विल बी अंडर द इंप्रेशन कि मुझे कोई समझता ही नहीं, मुझे तो कोई जानता ही नहीं है, मैं जुबान खोलूं तकरार शुरू। तो मरकरी रेट्रो मेक्स द पर्सन गेटिंग मिसअंडरस्टूड, स्पेसिफिकली इन रोमांटिक रिलेशनशिप्स। जिनको लगता है ये सही बता रहा हूं, जूम हैंड रेज कर सकते हैं, जूम हैंड रेज कीजिएगा। सिर्फ जो लगता है सही बता रहा हूं, जो मरकरी रेट्रो वाले जो लगता है सही हो रहा है। बोलिए संगीता जी, बोलिए। सर मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि मतलब इन रोमांटिक रिलेशनशिप में तो थोड़ा बहुत है, बट ऑल ओवर मतलब हर रिलेशनशिप में यही बिल्कुल होगा, प्रॉब्लम है। बिल्कुल होगा। हाँ। थैंक यू सो मच। इन एवरी रिलेशन, इवन इन विद योर चिल्ड्रंस आल्सो। बिल्कुल, इट विल हैपन। मरकरी रेट्रो का प्रॉब्लम है। अगला भी लाइन Yes. बताऊंगा। मरकरी रेट्रो के साथ दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो आपने एक अभी एक वीडियो आता है ना, व्हाट वी से, कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू, हमारा एक ही आंसर होता है आई एम गुड, आई एम फाइन। लेकिन अंदर क्या होता है, टेंस्ड। भाई बॉस ने कुछ बोल दिया, वाइफ ने कुछ बोल दिया, बच्चों ने कुछ बोल दिया, सैलरी नहीं आ रही, सैलरी हाइक नहीं हो रहा, कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस, भाई पाकिस्तान ने यहां वहां कर दिया। तो वर्चुअली वी आर डिप्रेस्ड, सैड, वरी, टेंस्ड, लॉट मेनी थिंग्स। बट आंसर क्या होता है, आई एम फाइन। मतलब हमारे अंदर छुपा बहुत कुछ होता है, बताते कुछ और है। यही है मरकरी रेट्रो। मरकरी रेट्रो कभी भी इंसान को अपना सही इमोशन कम्युनिकेट करने नहीं देता है। मरकरी रेट्रो मेक्स द पर्सन नॉट एबल टू कम्युनिकेट देयर ओन इमोशंस एंड फीलिंग्स टू एनीवन। वो लिटरली अंदर ही अंदर घुटते हैं, सफर करते हैं कि आखिर अपने दिल की बात किसको बयां करूं। जिनके चैट में होगा, आप चैट में कंफर्म कर सकते हैं, इट विल हेल्प यू आउट। सो दिस इज मरकरी रेट्रो फॉर यू। पास्ट लाइफ कनेक्शन, भाई वो बोलते हैं ना 7 जन्मों का हमारा रिश्ता, कुछ वैसा ही मरकरी रेट्रो का पास्ट लाइफ, कि मरकरी रेट्रो ने पास्ट लाइफ में क्या किया। मरकरी रेट्रो ने पास्ट लाइफ में अपने नॉलेज को यूज कर, अपने इंटेलेक्ट को यूज कर दूसरों के साथ फ्रॉड्स कमिट किए।
So they are someone who has committed any kinds of frauds or any kind of miscommitments, means commit करके उसको पूरा नहीं किया है अपने पास्ट लाइफ में, जिसकी वजह से उनको इस लाइफ में ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है। ठीक है, दिस इज मरकरी रेट्रो फॉर यू। तो देखिए, पास्ट लाइफ को देखने के बहुत सारे तरीके हैं। एक समराइजेशन करता हूं क्योंकि मेरे पास 9 और मिनट है। आई हैव 9 मोर मिनट्स, देन विल हेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ दिस सेशन। लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि रेमेडी बची हुई है। साथ ही साथ आप लोगों ने समय दिया है तो 2500 का कैश प्राइज भी है, जो एक प्योर, ट्रांसपेरेंट एंड लकी ड्रॉ के बेस पे होगा, जिसकी चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले बात कर लेते हैं पास्ट लाइफ को पढ़ने के क्या क्या तरीके। वे नंबर 1, बेस्ड ऑन एस्टेरॉइड्स एंड सैटेलाइट्स। जो उपग्रह होते हैं, जिनके मैंने नाम बताए थे आपको, दोबारा एक बार नाम रिपीट कर देता हूं। धूम, व्यतिपात, परिवेश, इंद्रचाप, उपकेतु, गुलिक, मांदी, किरण, पलास, जूनो, वेस्टा, एंड देयर इज वन मोर व्हिच इज सेरस। All these are asteroids and उपग्रह। ये जो आपको प्रिंसिपल बता रहा हूं, दिस इज कंबाइंड प्रिंसिपल बेस्ड ऑन बोथ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी एज वेल एज द ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी। दोनों को मिलाकर इस चीज को निकाला, इस निचोड़ को, जिसमें से आपको एक एग्जांपल बताया किरण का, कि हाउ किरण रिवील्स अबाउट योर पास्ट लाइफ। दूसरा तरीका होता है बेस्ड ऑन योर रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स। सन, मून, राहु देव एंड केतु देव को छोड़कर बाकी के जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स हैं, उनके बेस पर बताना कि भाई क्या होगा। जिसमें हमने 2 एग्जांपल्स किए हैं, जुपिटर रेट्रो एंड मरकरी रेट्रो, एंड आपके सामने इसके रियल टाइम फीडबैक्स हैं। आप लोगों के बीच के पार्टिसिपेंट्स अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं चैट में, कुछ लोग अनम्यूट करके, एंड दे हैव शेयर्ड देयर एक्सपीरियंसेस जो आपने देखे। और भी तरीके होते हैं पास्ट लाइफ को जानने का। ये आपको मैं वो रास्ता बता रहा हूं जो रास्ता बेस्ड ऑन है आपको एस्ट्रोलॉजी के। देयर आर नॉन एस्ट्रोलॉजी वे एज वेल। जैसे कुछ लोगों की कहानी आई, कुछ लोगों का पर्सपेक्टिव आया कि सर हमें डेट ऑफ बर्थ नहीं पता हो तो क्या करें, या कोई रेट्रो प्लैनेट ही ना हो तो क्या करें। अगर कोई रेट्रो प्लैनेट नहीं है, वैसे केसेस में एस्टेरॉइड्स कम्युनिकेट करते हैं। एंड देयर आर मेनी अदर वे टू रिवील योर पास्ट लाइफ्स। बट जिनको डिटेल ही नहीं पता कि आई डोंट नो माई डेट ऑफ बर्थ, आई डोंट नो माई टाइम, आई डोंट नो माई प्लेस, वहां क्या करें। वहां आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 कि पहले सामुद्रिक शास्त्र के बेस पे अपना डेट ऑफ बर्थ निकाले और फिर डेट ऑफ बर्थ के बेस पे पास्ट लाइफ निकाले। ऑप्शन नंबर 2 आकाशिक रिकॉर्ड, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पीएलआर जिसको बोलते हैं। ये 2 ऐसे स्टडी हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी विच कैन टॉक अबाउट पास्ट लाइफ। देखिए, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। तो देखिए, किसी भी वो बोलते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज गुड ओपनिंग, लेकिन फिनिश नहीं करेंगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। फिनिश क्या करता है, रेमेडी। और यहां पे जो पास्ट लाइफ के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, इसको सॉल्व करने के लिए कोई ट्रेडिशनल रेमेडी काम नहीं करती। यहां पे एनर्जी हीलिंग्स होंगी, हीलिंग विच वर्क्स एट योर डीएनए लेवल। वैसी हीलिंग जो आपके डीएनए लेवल पे जाके काम करे। एंड दीज हीलिंग्स कैन बी मंत्र, कैन बी यंत्र, कैन बी कलर, कैन बी लाइट, कैन बी साउंड, कैन बी स्मेल, कैन बी एनीथिंग। So virtually there is a problem that need to be healed. जब तक उसको हील नहीं करेंगे वो प्रॉब्लम रहेगा। जैसे अपने बैंक से एक लोन ले लिया, जब तक उसका ईएमआई नहीं भरेंगे, बैंक उस पर इंटरेस्ट लेता रहेगा और वो कभी जाएगा नहीं। आप नहीं चुकाओगे, आपके बच्चे चुकाएंगे, बच्चे नहीं चुकाएंगे, उसके बच्चे चुकाएंगे। बैंक विल मेक श्योर कि आपको लोन चुकाना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने छोटा लोन लिया है, अगर आपने बड़ा लोन लिया है 10 लाख 15 लाख करोड़ का, तब आप भाग सकते हैं, वो आजादी है आपके पास, उनको बैंक नहीं पकड़ता। बहुत सारी कंट्री है जहां भाग सकते हैं, यूके है, कनाडा है, दैट्स योर डिसीजन।
छोटे मोटे लोन वालों को ढूंढ लेता है, मतलब आप अगर 50,000 और 10,000 का लोन लिए हो, उनको बैंक पकड़ लेते हैं, ठीक है, बट चुकाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर पास्ट लाइफ की कोई ट्रॉमा है, वो तय करता है। लास्ट लाइन जब मैं सेशन को Q&A के लिए ओपन करूंगा, जो रेमेडी है और लकी ड्रॉ है उसको हम आगे कराएंगे, वो ये, अब ये सोचिए, अगर एक सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको, पास्ट लाइफ तो दूर की बात है, इस लाइफ की बात करते हैं। वैसे लोग जिन्होंने अपने बचपन में, इन देयर चाइल्डहुड, हैव सीन देयर मदर सफरिंग इन द रिलेशनशिप, वैसे लोग जिन्होंने अपनी माता को रिलेशनशिप में सफर करते हुए देखा है, ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू इन लॉज या ड्यू टू योर फादर, ड्यू टू एनी रीजन, अक्सर वैसे बच्चे अपने लाइफ में मैरिज पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते। दे डेवलप अ हेट्रेड, ना चाहते हुए भी उनको एक हेट्रेड पैदा हो जाता है मर्दों की तरफ, बड़े भाई ये गड़बड़ ही होता है। Similarly, the people who have faced any kind of sexual abuse or any kind of physical abuse gets timid, डर जाते हैं लाइफ में। ये तो सिर्फ एक लाइफ की बात है कि आपके बचपन की चीज आपकी जवानी को इंपैक्ट कर रहा है। अगर आपने स्कूलिंग अच्छी नहीं की, 10th अच्छा नहीं किया, तो PhD नहीं कर सकते, 10th करना पड़ेगा। दिस इज द मैटर ऑफ सेम लाइफ। तो सोचिए, जो हमारा पास्ट लाइफ है वो भी हमारे प्रेजेंट को इंपैक्ट कर रहा होगा। तो पास्ट लाइफ का 3 ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, कि भाई सिचुएशन क्या है, क्या अच्छी चीजें हैं, क्या बुरी चीजें हैं। जो अच्छी चीजें हैं उनको एक्टिवेट करना, एक्टिवेट करने का मतलब उनको इस लाइफ में यूज कर पाना। जो बुरी चीजें हैं उनको हील करना और फिर लाइफ को बेहतर करना। यही सीक्रेट है पास्ट लाइफ से प्रेजेंट लाइफ को बेहतर करने का। चंद्रयान 3 को चंद्रमा में पहुंचने में 3 महीने लगे, लेकिन आपको आपकी पास्ट लाइफ में पहुंचने में सालों साल लग जाएंगे। काफी लोगों को जन्म लग जाते हैं। तो ये आपका समय है, आपका मौका है अपने आप को जानने का। दिस इज द जर्नी टू लुक विद इन यू, अपने अंदर झांकने का, अपने अंदर देखने का कि मेरे अंदर जो आत्मा बैठी है, उस परम पिता परमात्मा का जो अंश बैठा है, उसके अंदर क्या छुपा है। क्या उससे कभी बात किया है? हैव यू टॉक टू योर सोल कि आज कैसा फील कर रहे हो? आर यू हैप्पी? आर यू नॉट हैप्पी? इफ नॉट हैप्पी देन व्हाई नॉट हैप्पी? हाउ वी कैन मेक इट हैप्पी? तो ये जो जर्नी है पास्ट लाइफ की, ये कोई कोर्स नहीं है, ये जर्नी है खुद को जानने की। वो बैंक में करते हैं ना, नो योर कस्टमर, KYC। एक कंसेप्ट याद कर लीजिए, KYS, नो योर सेल्फ, खुद को जाने। तो पास्ट लाइफ स्टडी और पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी इज अ सब्जेक्ट विच इज गोइंग टू हेल्प अस टू नो आवर सेल्फ। तो आज के इस पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी सेशन में इतना ही। निहाल, पहले लकी ड्रॉ करा लें या पहले Q&A कर लें? नहीं, पहले Q&A कर लेते हैं सर, फिर लकी ड्रॉ ठीक है, करेंगे। थोड़ा सा ठीक है। Q&A कर लेते हैं। तो इससे पहले Q&A स्टार्ट हो, यहाँ पे देख सकते हैं क्या काफी लोग चाह रहे थे कि ये कंटिन्यू रहे टॉपिक खत्म ही नहीं हो, इतना मजा आ रहा था, पर कहीं ना कहीं टाइम खत्म हो गया तो रुकना पड़ा। पर ये सफर ऐसे ही चलता रहेगा इस वर्कशॉप में। कल भी आप लोगों के लिए एक फ्री सेशन है, जरूर जुड़िएगा और देखिए कितना मजा आ रहा है सीखने में। और ये वर्कशॉप आप इसी से सब समझ सकते हैं क्या कितने मजेदार होने वाला है, कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है, और कितना कुछ आप इसमें सीखेंगे और जानेंगे, और कितना सिंप्लीफाइड मैनर में आप समझने वाले हैं, ये भी आपको यहाँ समझ आया होगा। ठीक है, छोटा सा Q&A करेंगे, पर उससे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट बात। देखिए, आप में से काफी लोग जो है ना, वो ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे जहाँ पे आपको जूम लिंक मिला होगा। उस जूम लिंक के माध्यम से आप इस क्लास में आए होंगे। पर हो सकता है कुछ ऐसे लोग हो जिनको किसी ग्रुप के किसी पार्टिसिपेंट से या किसी और मीडियम से सिर्फ और सिर्फ जूम लिंक मिला हो और वो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो। तो व्हाट्सएप ग्रुप में होना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले ग्रुप में है तो ये दूसरा वाला जो ग्रुप है जिसका लिंक आया उसको मत ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि दोनों ग्रुप सेम है। लेकिन अगर आप कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो अभी आप अपने जूम चैट बॉक्स में जिस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक को देख रहे हैं उसको तुरंत फटाफट ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसमें आपको कल के क्लास का जूम मीटिंग लिंक मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, रेमेडीज मिलेगा। नंबर 3, बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा
बहुत सारा अपडेट्स मिलेगा, ऑफर के बारे में बताया जाएगा। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे आपको इस वर्कशॉप से रिलेटेड हर कम्युनिकेशन मिलने वाला है। तो फटाफट इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप पहले वाले फर्स्ट ग्रुप में नहीं है, अगर आप पहले वाले फर्स्ट ग्रुप में है तो वो रेपिटेशन हो जाएगा, आप वहां पे है तो ये ग्रुप आपको दोबारा ज्वाइन करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फटाफट Q&A लेते हैं, फिर लकी ड्रॉ होगा, छोड़ के मत जाइएगा क्लास को, क्योंकि अगर आप अभी लीव करेंगे तो आप 2500 रुपए जीतने का चांस भी गवा देंगे। साथ ही साथ जो आपको रेमेडी मिलने वाला है, और जुपिटर रेट्रो का भी सर ने प्रॉमिस किया रेमेडी बताएंगे, वो भी सर बिल्कुल बताएंगे। तो हाँ, दोनों आपके हाथ से निकल जाएगा। हो सकता है रेमेडी रिकॉर्ड भी नहीं हो, तो कितनी बार हम लोग रेमेडी रिकॉर्ड नहीं करते हैं ताकि जो लाइव पार्टिसिपेंट आए हैं उनको भी एक, उनका टाइम का भी एक वैल्यू मिल पाए उनको। बिल्कुल। तो एक और चीज यहीं है, पे जुड़े रहिए। क्यूएनए शुरू करें उससे पहले दो चीजें मैं ऐड कर देता हूं। सबसे पहला, आप अगर सेशन को लेट जुड़े हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस पूरे सेशन की मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड की रिकॉर्डिंग आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड की जाएगी लाइफ टाइम के लिए। तो यू विल बी गेटिंग द कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन। इतना ही नहीं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग आपको नोट्स भी मिल रहे होंगे। You will be also be getting a PDF notes in Hindi and English for the session that we conducted today. तो WhatsApp ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग, नोट्स दोनों वहीं आने वाला है। और साथ ही साथ ये सेशन यही खत्म नहीं हुआ है, हमें कल भी मिलना है। कल और भी सीक्रेट्स खोलने हैं इस पास्ट लाइफ के। आज भी कुछ खोले हैं, कल भी कुछ खोलेंगे। अब सेशन ओपन करते हैं Q&A के लिए। दो तीन चीजें बिफोर वी स्टार्ट Q&A। सबसे पहला, आपके Q&A में आपने पर्सनल चार्ट पे डिटेल मत पूछिएगा। तो वी डोंट प्रमोट एनी पर्सनल कंसल्टेशंस, तो पर्सनल चार्ट पे नहीं पूछेंगे। जो आज हमने टॉपिक किया है, जो सब्जेक्ट किया है, सिर्फ उसी पे पूछिएगा। व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे, आस्क ऑन दैट। बिल्कुल। ठीक है, तो एक लर्निंग ग्रुप है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सा बात है कि हम लोग कोई पर्सनल चीज के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, पर जो सिखाया गया है, जो बताया गया है, उसके ऊपर डिस्कशन कीजिए। इससे आपको भी नॉलेज बढ़ेगा और क्लास का भी जो ओवरऑल पर्पस है वो सॉल्व होगा। तो फटाफट क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन लेने का तरीका बहुत सिंपल है। आपको अपना वर्चुअल जूम हैंड रेज करना है, आपको अनम्यूट किया जाएगा और जितना शॉर्ट में हो सके फटाफट अपने क्वेश्चन को पूछना है। लोहिया जी, खुद को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। जी सर मेरा पहला क्वेश्चन सर क्या है कि किरण से रिलेटेड, ये जिसने आपने किरण के बारे में जैसे बताया सर, किरण जैसे जेमिनी साइन में है और 10th हाउस है सर, और रेट्रोग्रेड जैसे है सर, तो उसके जी। लेकर थोड़ा सा कुछ डिस्कशन कर सकते हैं क्या? बेटा देखिए, आने वाले हाउस- क्लास में पूछेंगे। वैसे देखिए, एक्चुअली क्या है ना, हर पर्सन का अलग अलग होगा। आप सबको डिस्कस करेंगे ना तो इट विल कुछ बिकम ब्रॉड। सर खाली सर थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, खाली ये खाली नहीं नहीं, सब यहाँ पे प्रैक्टिस कुछ नहीं, कुछ डिस्कस नहीं सब प्रैक्टिकली ले पाना इसको संभव नहीं है। तो क्योंकि देखिए एक्चुअली क्या है ना, हमारे लिए हर पार्टिसिपेंट इक्वल है, तो हमें एक यूनिक यार्डस्टिक रखना पड़ेगा जो सबके लिए सेम। तो सर बिल्कुल, इससे बिल्कुल। क्या मतलब आइडेंटिफाई, इससे क्या हम लोग समझ सकते हैं सर, जो किरण आपने जो बताया है उपग्रह देखिए, जो है? किरण का सिर्फ और सिर्फ मैसेज है, वो आपके पास्ट लाइफ ट्रॉमा को बताता है। वैसे घाव, वैसे वुंड्स जो इमोशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे उस पर्सन में है, जिसको हील करना है। थिंग्स विच आर डीप हिडन विद द पर्सन, जो उसके अंदर छुपा हुआ है, उसको निकालना। तो मान लीजिए अगर इसमें कोई भी हाउस अगर डिनोट किया जा रहा है, देखिए, कोई भी हाउस दिखाया जा किरण रहा है, को साइन किया समझने जा रहा है, में तीन चीजें होती हैं। पहला हाउस, साइन और उनका मोशन। मोशन मतलब डायरेक्ट है या रेट्रो है। आज जो आपको पर्सपेक्टिव बताया है सिर्फ साइन के बेस पे बताया है। हाउस का भी पर्सपेक्टिव ऐड होगा इसमें। अगर किसी के साथ कंजंक्शन है तो कंजंक्शन का पर्सपेक्टिव भी ऐड होगा। इट्स अ क्वाइट ब्रॉड टॉपिक, सिर्फ आपको एक झलक दिया है। ठीक है, सर। ओके। सीमा जी, खुद को अनम्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग सर, बहुत दिनों बाद मिले आप, थैंक यू सो मच। आपका कोर्स लेने के लिए हम वेट कर रहे होते हैं। सर ये पूछ रही थी कि अगर हमें एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है इसमें, तो क्या ये कोर्स हमें हेल्प करेगा? बिल्कुल हेल्प करेगा। एस्ट्रोलॉजी के नॉलेज की तो टेंशन नहीं, मत नहीं लेनी है। मतलब जो आप हमें वो दे रहे हो, देखिए, मैं बताता हूँ, आज जो हमने सेशंस लिया है दे आर ये इसमें जोड़ी नहीं है कि बहुत सारे बेसिक्स हमने कवर किए हों। बिकॉज द रीजन इज दैट थोड़ा सा हमने अपने एक इन फ्री सेशंस को थोड़ा सा इवॉल्व किया है। इवॉल्व का मैटर कि हम रादर देन फोकसिंग ऑन बिल्डिंग द कंप्लीट
ताकि एक रियल जिस्ट ऑफ जो आने वाला अपकमिंग कोर्स है वो पता चले। जब हम मेन कोर्स में आएंगे तो वहां हर वो बेसिक चीज जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी वो हम ड्यूली कर रहे होंगे। मतलब एस्ट्रोलॉजी की 0% नॉलेज को भी हम आपको माइनस में भी नॉलेज है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और सर जो हीलिंग आप करवाओगे, जो हीलिंग्स होंगी, उसमें हम पास्ट लाइफ का तो लेके आ ही रहे हैं, आप पास्ट लाइफ का करोगे हमारा हील, तो क्या हम उस हीलिंग्स के थ्रू अपना प्रेजेंट का लाइफ पर्पस भी जान सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो देखिए, छुपा है हमारे इस ट्रॉमा के अंदर ही। देखिए मैं आंसर करता हूँ। जरूरी नहीं है कि जो हमारा प्रेजेंट जो पर्पस ऑफ लाइफ है ना, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, दैट मे बी रिलेटेड टू पास्ट लाइफ बट नॉट नेसेसरी रिलेटेड टू पास्ट लाइफ ऑलवेज। तो एक बार जब कल कोर्स का कंटेंट आएगा तो पता चलेगा कि कोर्स में क्या है क्या नहीं है। अभी मुझे भी नहीं पता, ऑनेस्टली स्पीकिंग कोर्स कंटेंट क्या है मुझे भी नहीं पता। आई हैव नॉट सीन इट। मैं एक इवेंट में था, इवेंट से घर पहुंचा 6:30 में, 7 बजे हैव टेकन अनदर क्लास, 9 बजे आप लोगों के साथ हो। आप लोगों में से काफी लोग वहां भी जुड़े हुए थे, तो मैंने एक्चुअली कंटेंट देखा भी नहीं है। मैं कंटेंट आप लोग के साथ ही कल देखूंगा, तो कल भी मुझे एक इवेंट में रहना है, तो मुझे भी कल पता चलेगा कंटेंट क्या है, तो कल बात करेंगे कि भाई क्या कंटेंट है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, ओके। एंड सीमा मैम, आप तो हम लोग के पुराने पार्टिसिपेंट है, तो आपको पता है जी सर। कि हम लोग कुछ हेलो भी निहाल छोड़ते सर। नहीं है, एकदम स्टार्टिंग, हाँ स्टार्टिंग से बताते जी हैं मैम। तो आप रेस्ट एश्योर्ड जी रहिए, और आपके लिए नहीं सभी के लिए है, कोई भी बिगिनर इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकता है और सीखने का इच्छा होना चाहिए। बाकी ईच एंड एवरीथिंग विल बी ड्यूली टेकन केयर ऑफ। थैंक यू ठीक है, सर, थैंक थैंक यू यू वेरी सो मच मच। सीमा मैम। अनिर्बन जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। सर वंस अगेन गुड जी। इवनिंग। मेरा 2 क्वेश्चन था सर। ऐसे जैसे आपने बोला चार प्लैनेट्स को हम जो वो भी तो भी हम उसको कंसीडर नहीं करते। इसके अलावा क्या यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को भी हम कंसीडर करते हैं? बिल्कुल कंसीडर किए, बिल्कुल कंसीडर करेंगे। सिर्फ सन, मून, राहु देव, केतु देव, ये 4 कंसीडर नहीं होंगे इस पर्पस के लिए। राहु देव और केतु देव को देखने का दूसरा तरीका है, वो हम आगे सीखेंगे, मतलब आगे जब मेन कोर्स में आएंगे तो वहां सीखेंगे, यहाँ नहीं रखा है उसको। राहु देव एंड केतु देव का एक बताऊं, दे आर मेमोरी सेल्स। ये हमारे पास्ट लाइफ्स के मेमोरीज को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, अच्छी और बुरी दोनों। हाँ, आपने सिखाया था सर, राहु के पास पास्ट लाइफ रहता है और वो इंफॉर्मेशन थ्रू हाँ, बिल्कुल केतु देव को पास। सो बिल्कुल। आई अंडरस्टूड सर। मेरा सेकंड क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस कोर्स, डेफिनेटली कल आप डिटेल्स बताओगे। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर लकी ड्रॉ। देखिए, कोर्स क्या है, कोर्स का फी क्या है, सब हम लोग कल जानेंगे, तो स्टे ट्यून्ड, बने रहिए, जुड़े रहिए। फी आप लोग को बता देता हूं। आप सब लोगों को पता है कि हमारा कोई भी कोर्स फी आएगा वो 2000 से नीचे ही आएगा, तो दैट आई कैन एश्योर यू। ये आपको मैंने एक एडवांस इंफॉर्मेशन लीक कर दिया, इसको बोलते हैं इनसाइडर इंफॉर्मेशन, कि फी विल बी लोअर देन 2000। ये फॉर श्योर है, ग्रांटेड है, 100% गारंटी है इसकी। अब देखिए कोर्स कंटेंट क्या होगा उसकी चर्चा कल की क्लास में करेंगे। कोर्स कंटेंट क्या है, फी क्या है, और क्या चीजें हैं, क्या स्ट्रक्चर है, सब कुछ कल चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं, अरे भाई अब आपका समय आ गया है, कैश प्राइज मिलने वाला है, तो उसके लिए क्या एंथुसिज्म होना चाहिए? एंथुसिज्म है? एक बार हल्ला करें जोर से। चलिए एक बार सबको अनम्यूट करते हैं, आपका साउंड डिसाइड करेगा कि हम इसको कितनी आसानी से करते हैं। आवाज आनी चाहिए। आप लोग में ना वो बच्चों वाला रिदम नहीं है। एक रेमेडी शेयर कर देता हूं, तो ध्यान। एक रेमेडी शेयर कर देता हूं, अपने अंदर के बच्चा को हमेशा जिंदा रखिए। कीप योर इनर चाइल्ड ऑलवेज अवेक्ड। आपकी लाइफ शॉर्ट हो जाएगी। देयर आर मेनी लाइफ लर्निंग्स जो बच्चों के अंदर होती है, अगर आप जिंदा नहीं करेंगे तो एक हीलिंग मोडालिटी होता है जिसको बोलते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग, तो वो करवाना पड़ेगा। चॉइस आपकी है, या तो अपने बच्चा को खुद जिंदा कर लीजिए या हीलर को जाके पैसे दीजिए और हीलिंग सेशन कराइए। चॉइस इज योर्स। अब फ्री लोगों को पसंद नहीं आता है, पैसा देना पसंद आता है, तो चूज आपको करना है। बट द चाइल्ड विद इन यू हैज अ इनफाइनाइट पोटेंशियल टू रिजुविनेट। बाउंसिंग बैक एबिलिटी, चीजों को रिनोवेट करने का, चीजों को बेहतर करने का बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होता है। लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करिए एंड यू विल फील योरसेल्फ मच बेटर। ये थी आज की रेमेडी। एक रेमेडी और बताऊंगा, जुपिटर रेट्रो जो प्रॉमिस कर रखा है, लेकिन लकी ड्रॉ के बाद। लकी ड्रॉ के लिए क्या करना है, आपको 1 से लेके, सबसे पहली चीज लकी ड्रॉ का कंडीशन डाल देते हैं। अगर क्लैश होता है
इफ देयर आर मोर देन 1 पर्सन जो लकी ड्रॉ जीतते हैं तो प्राइज विल गेट डिवाइडेड। जो प्राइज अमाउंट है वो इक्वली नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लकी ड्रॉ के लिए आपको क्या करना है, यू नीड टू सेंड वन नंबर बिटवीन 1 to 300, 1 से लेके 300 के बीच का एक नंबर आपको जूम चैट में भेजना है और आप उसको भेज सकते हैं अभी। यू कैन सेंड इट नाउ, योर टाइम हैज स्टार्टेड। सेंड एनी नंबर बिटवीन 1 to 300। एक नंबर भेजना है, 2 नंबर भेजेंगे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। एक नंबर भेजिए। बिल्कुल, थोड़ा सा समय आपके पास, फटाफट लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट यू हैव द टाइम। ऐसे लग रहा है ना दिस इज लाइक अ टाइम टिकर, मतलब दिस इज वेरी फास्ट क्विक रिस्पांस विच हैपनिंग। केबीसी का मतलब फास्टेस्ट फिंगर राउंड चल रहा है, शायद उससे भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो होप ऑल आर एंजॉयिंग द नॉलेज गिवन, द लकी ड्रॉ, जो रेमेडीज मिल रहा है और जो इतना इंटरेस्टिंग क्लास हो रहा है। कल का सफर भी इसी तरह चलेगा। तो मीनवाइल आप लोग फटाफट इस जूम चैट बॉक्स में अपना नंबर्स डालते रहिए, कोई भी एक नंबर। अगर 2 या 3 नंबर डालेंगे तो वो पार्टिसिपेंट पहले ही बाहर हो जाएगा। सिर्फ एक नंबर डालना है और क्या पता क्या आज आप ही लकी पर्सन हो, कोई आप में से एक जो 2500 रुपए का कैश रिवॉर्ड ले जाए। चलिए, तो योर टाइम इज अप। सबके रिस्पांस आ गए हैं। मैं 10 की काउंटिंग करता हूं, उसके बाद बंद कर दूंगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 0, 1 and 0। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन जीतता है। अभी आपके स्क्रीन पे नंबर आएगा, बहुत ट्रांसपेरेंटली नंबर हम जनरेट करेंगे। अगर आपने जो नंबर भेजा है वही नंबर स्क्रीन पे शो होता है, आप अपना जूम हैंड रेज करेंगे। जब आप जूम हैंड रेज करेंगे तो हम आपके नंबर को वैलिडेट करेंगे। अगर आपने वही नंबर भेजा है तो आप बनेंगे हमारे आज के पहले विनर। वैसे प्राइज कल भी है, अगर आज नहीं जीता तो कोई दिक्कत नहीं है, एक मौका मिलेगा कल भी। उस मौका का भी दोनों हाथ से ग्रैब करना है। 2 बॉल मिलने वाले हैं, एक बॉल आज है, ये नहीं कि दूसरा बॉल छोड़ देना है। तो चलिए लेट अस गेट स्टार्टेड। पहला नंबर है नंबर 30। अगर आपने 30 भेजा है, 30 भेजा है 30, तो अपना जूम हैंड रेज कर सकते हैं। कोई है जिसका भी लकी नंबर 30 है अपना जूम हैंड रेज कर लीजिए और अपने प्राइस को क्लेम कीजिए और अपना रिवॉर्ड ले जाइए। एनीवन हु हैज सेंट 30? किसी का 30 है, लकी नंबर 30, अपना जूम हैंड रेज कर लीजिए। कोई नहीं है, आगे चलते हैं। 216, लकी नंबर 216, 216। आप में से कोई भी ये ऐसा व्यक्ति है जिसने इस लकी नंबर को टाइप किया है तो अपना जूम हैंड रेज कर लीजिए और अपना प्राइस को क्लेम कीजिए। कोई नहीं है। 174, 174, लकी नंबर 174 किसका है? अगर किसी ने टाइप किया है तो जूम हैंड रेज कर लीजिए। नहीं है। 280, 280, अगर किसी का लकी नंबर 280 है, 280, तो अपना जूम हैंड रेज कर लीजिए। 153, 153, अगर किसी का लकी नंबर 153 है जो जूम चैट बॉक्स में आपने टाइप किया है तो नहीं है ये भी सर। 223, 223, 223, अगर किसी का है और आप जूम हैंड रेज नहीं करेंगे तो वैसे भी आपको रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला है। 2 हैंड रेज आ अगर गए, आपने चेक टाइप कीजिए। किया, हाँ ठीक है। रघु सर आपका क्या नंबर है? रघु सर अनम्यूट करके बताइए आपका क्या नंबर है? सर 230, 230 है ना? 230। और 230। प्रसाद जी आपका? प्रसाद जी आपका क्या नंबर है? सर आपने क्या नंबर अनाउंस किया, एक बार फिर से बोल दीजिए। 223 अनाउंस है अभी। अच्छा। नहीं, उससे पहले तो चला गया ना, मुझे याद थोड़ी, तो रैंडम जनरेट हो रहा है ना। 230 था उसके पहले। 230 था उससे पहले। नहीं, मैंने कोई दूसरा प्रसाद सॉरी जी सर। आपका क्या है? हेलो सर। जी हाँ सर। प्रसाद जी। यस सर,
223। ठीक है, 223-230। नमिता जी आप बोलिए, आपका क्या है? नमिता जी अनम्यूट कर लीजिए और बोलिए आपका नंबर क्या है? 203। 203 तो है, आया नहीं है मैम। 203 आया ही नहीं मैम। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करेंगे 230। अगर रघु सर का 230 है तो 223 तो उसके बाद आया है, तो रघु सर ही फर्स्ट विनर होंगे। तो एक बार रघु सर का चेक कर लेते हैं। 230 230। सो वी आर चेकिंग फॉर 230। अगर 230 है रघु सर का तो ही विल बी द विनर। नहीं है 230 रघु सर, आपका तो नहीं है सर। आप देख लीजिए तो आपका डायरेक्ट मैसेज तो नहीं आया है। नहीं मेरे पास नहीं दिख रहा है। अच्छा 230, हाँ है सरकार, सर का है। ठीक है, तो रघु सर फिर आप विनर हो गए आज के। तो प्रसाद सर वेरी सॉरी, 223 उसके बाद आया है। ओके सर। तो लकीली कोई बात आपका नहीं सर, चांस आज थैंक नहीं यू सो लगा मच सर फॉर है। लेकिन कल पार्टिसिपेटिंग। फिर ट्राई कीजिएगा और कल फिर कोशिश कीजिएगा। यस। थैंक यू प्रसाद जी। थैंक तो यू सर सो मच। आप रघु सर का स्क्रीनशॉट भी भेज दीजिए ग्रुप में, ताकि मैं ये भेज रहा प्रूव हूँ, हो जाए। हाँ, क्या कोई बायसनेस नहीं है? इन्होंने जो नंबर टाइप किया है उसी के बेसिस पे इनको रिवॉर्ड मिला है, जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं वैसे आज भी किया गया है। तो मैंने भेज दिया। बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशंस रघु जी, और बहुत बहुत बधाई कि आप आज के लकी विनर हैं और आपको मिलता है 2500 का कैश रिवॉर्ड। तो आप एक बार अपना व्हाट्सएप नंबर बोल दीजिए, आपके व्हाट्सएप नंबर को टैग कर दिया जाएगा और टैग करके आपके इस नंबर पे कम्युनिकेशन करके मेरे आपको को आपका आपके रिवॉर्ड साथ दे लाइफ दिया लॉन्ग रहना है, वो आपका ग्रुप में डाल दीजिए। मेरे को फ्यूचर आपके साथ, सिद्धार्थ के साथ लाइफ लॉन्ग रखना है। चाहे तो थैंक यू सो मच सर। चाहे तो 20,000 रुपया और ले लीजिए, हमको लाइफ मेंबर बना। जाएगा। थैंक यू नहीं सो है मच सर, सर फॉर काइंड वर्ड्स। ये तो रिवॉर्ड है, ये तो आपका हक है सर, ये तो हम लोग से लेना पड़ेगा आपको। थैंक तो यू इस सर। 2500 रुपए को आप ले लीजिएगा और एक बार अपना व्हाट्सएप नंबर बोल दीजिए सर। 935 हाँ 000 हाँ 1159। हाँ, थैंक यू वेरी मच। और एक बात बोलना चाहेंगे यहाँ पे, रघु जी इज अ वेरी वेरी ओल्ड पार्टिसिपेंट। मतलब जब हम लोग का इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ था उस समय के पार्टिसिपेंट है ये, जो हम लोग एकदम स्टार्टिंग किए थे, तो उस समय से ही हम लोग से जुड़े हुए हैं। तो वी आर वेरी वेरी प्रिविलेज्ड, क्या वो आज तक हम लोग से जुड़े हुए हैं और आज तक हम लोग से सीख रहे हैं और काफी अच्छा लगता है। ऐसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स है जो सालों से हमसे जुड़े हुए हैं। तो थैंक यू वेरी मच रघु सर फॉर बीइंग एसोसिएटेड विद अस। थैंक यू, एंड आपका रिवॉर्ड आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए तो एक सेकंड, थैंक यू सो अनिर्बन जी मच। बोलिए, आपको कुछ बोलना है? अनिर्बन जी आपको कुछ बोलना है? नहीं सर, वो एक्चुअली रघु सर ने जो बोला है वही रिपीट करना है सर। आप भले ही ले लो इकट्ठे ले लो, लाइट बना लो। बिल्कुल कहाँ हुआ? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये तो कोलकाता आपका पहुंच प्यार गया? है तो। कोलकाता पहुंच गया, दिल्ली में ही हो? नहीं सर, दिल्ली में ही हूँ अभी भी। हाँ तो फिर ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से थैंक दिल्ली यू एंजॉय सर। करिए। अरे सर थैंक यू सो मच सर। एंजॉयमेंट तो हो गया ना सर, आपसे मिलके चलिए हो गया थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ठीक है, फॉर कमिंग। थैंक यू अनिर्बन जी। चलिए तो बात करते हैं अपने फाइनल और लास्ट जुपिटर रेट्रो की रिमेडी। जुपिटर रेट्रो की 2 रिमेडी आप लोगों को दे रहा हूं। रेमेडी नंबर 1 सबसे इफेक्टिव, किसी भी वैसे स्कूल में जाके सर्व करिए जो पुअर या मार्जिनाइज के लिए काम करता है। गो एंड सर्व एंड वॉलंटियर एट प्लेस जहां पे जो नीडी हैं उनको पढ़ा रहा है। अगर आप समय डिवोट नहीं कर पाते हैं, यू कैन डोनेट एज वेल। जो एजुकेशनल मटेरियल है जैसे बुक्स, नोट्स, कॉपी, पेन, इस तरह की चीजें नीडो के बीच में बांटिए। रेमेडी नंबर 1। रेमेडी नंबर 2, येलो जेड स्टोन क्रिस्टल होता है, इसको पंच धातु में एज ए ब्रेसलेट या एज ए पेंडेंट आप पहन सकते हैं। पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी के आज के सफर में जुड़ने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कल फिर मिलेंगे 9 बजे और बात करेंगे कुछ और टिप्स की। और कल आएगा कि फाइनली हमारे इस कोर्स के पिटारे में है क्या और क्या लेकर आए हैं। ध्यान रखिएगा, ये कोर्स नहीं है, ये KYS की जर्नी है। नो योरसेल्फ, ये खुद को जानने की जर्नी है। तो आज के सफर में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। बिल्कुल, और कल इसी टाइम पे 9 बजे एक दूसरा सेशन है जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जानने मिलेगा कि आप इस कोर्स में क्या सीखने वाले हैं। साथ ही साथ कल फिर से लकी ड्रॉ होगा, साथ ही साथ फिर से कल बहुत सारा इंपॉर्टेंट
अनाउंसमेंट्स होगा, बोनसेस होगा, सरप्राइज होगा, रेमेडी होगा। तो कल के सेशन में जरूर जुड़िएगा, जरूर शामिल होइएगा और इस लर्निंग को हम लोग और भी इंटरेस्टिंग बनाएंगे और भी बेहतर बनाएंगे आप लोगों के लिए। यही हम लोग का कोशिश हमेशा से रहा है और आगे भी यही कोशिश रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल आवर पार्टिसिपेंट्स। और अभी भी जो किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है या पहले वाले व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फटाफट जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अभी आपके जूम चैट बॉक्स में आया है उसमें जुड़ जाइए, ताकि आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में सारा इंफॉर्मेशन, सारा बेनिफिट्स ले सके और कल का क्लास का जूम मीटिंग का लिंक भी आपको मिल पाए। तो आज के सफर को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड नाइट टू ऑल। सर मीटिंग को एंड कर दीजिए।